नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7th सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी दोस्तों हमने। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट थर्ड का सेकंड लेक्चर देखेंगे दोस्तों। उससे पहले अपन फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। मतलब जो फार्मेसी में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में जो इंफॉर्मेशन सर्विस होती है ड्रग से रिलेटेड, वो कहाँ से आती हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं उसके। और एक टॉपिक और है इसके अंदर, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होते हैं, उनकी क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं उनके, और उनके इंफॉर्मेशन ड्रग जो पॉइजन की इंफॉर्मेशन वो कहाँ से आती है। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, DIS शॉर्ट में बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके जो एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है DIS फुल फॉर्म। क्या लिखोगे आप? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। राइटिंग और वर्बल इंफॉर्मेशन गिविंग अबाउट ड्रग, मतलब रीडिंग, राइटिंग, और वर्बल इंफॉर्मेशन गिविंग अबाउट ड्रग एंड ड्रग थेरेपी, ड्रग से और ड्रग थेरेपी से रिलेटेड, इन रेस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फ्रॉम, मतलब रिक्वेस्ट होगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी, पेशेंट, पब्लिक एंड कम्युनिटी, इज कॉल्ड एज ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। मतलब एक रिटर्न वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ड्रग और ड्रग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। किसको? पेशेंट को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, कम्युनिटी को, या फिर पब्लिक को। इसको अपन बोलेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है इसको: हॉस्पिटल बेस्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडस्ट्री बेस्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, और कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब इसमें ड्रग की इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के लिए होगी, और इसमें इंडस्ट्री के लिए की, और कम्युनिटी जो भी पेशेंट पब्लिक आ गया उसके अंदर आ जाएगा। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, ये इसी टॉपिक के अंदर आता है लेकिन अलग से टॉपिक दे रखा है। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर PIC, इसको PIC पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, और पॉइजन कंट्रोल सेंटर PCC इज ए स्पेशलाइज्ड यूनिट विच गिव इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजनिंग मैनेजमेंट एंड इमीडिएट इंफॉर्मेशन और अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर का मतलब क्या हो गया? इनके पास इंफॉर्मेशन आएगी पॉइजन से रिलेटेड, तो इनको इमीडिएटली उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, और जो हजार्ड मैनेजमेंट करना है पॉइजनिंग का, एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो भी होगी प्रोसेस, वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होंगे इसके पॉइजन के? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में जैसे ऑनलाइन जर्नल्स हो गए, और इंडियन जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी वर्ड है जो पॉइजन से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी सोर्स है पॉइजन इंडेक्स सोर्स है, सॉरी पॉइजन इंफॉर्मेशन, पॉइजन इंडेक्स, हाइपरटॉक्स, टॉक्सबेस, इनटॉक्स। इनसे अपन को पॉइजन रिलेटेड। वर्किंग ऑफ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट पे लीगल एंड इथिकल रिक्वेस्टीज, मतलब इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट बॉडी होगी वो इसको मेनली रेगुलेट करेगी, जिससे लीगल हो जाएगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इसके जो भी पॉलिसीज होंगे, प्रोसीजर होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, जो भी न्यू एम्प्लॉइज होंगे इसके अंदर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। हैंडलिंग ऑफ पॉइजन इंफॉर्मेशन क्वेरी, जो पॉइजन इंफॉर्मेशन क्वेरी है उनको प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए, और जो भी इसका वो क्या बोलते हैं उसको कि जो इस मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है पॉइजन से रिलेटेड, उसकी क्वेरी करता है, उसकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे वो इंटरेक्ट कर सके पेशेंट के साथ इजीली,
तो इसके वर्किंग हो गए। अब स्टेप अप्रोच पॉइजन इंफॉर्मेशन, मतलब पॉइजन इंफॉर्मेशन पॉइजनर से लेके इंफॉर्मेशन सेंटर और उसकी सॉल्यूशन कैसे होती है, कंप्लीट स्टेप है। फर्स्ट रिसीव एंड ऑब्टेन रिक्वेस्ट डेमोग्राफिक्स, मतलब रिसीव करेंगे कंप्लेन। डेमोग्राफिक्स मतलब पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एज वगैरह जो भी। एंड कलेक्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो भी पेशेंट है उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सेकंड है असाइनमेंट ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन है पेशेंट की उसका असाइनमेंट करेंगे। डेवलप एंड कंडक्ट ए सर्च स्टडीज, उसके बाद मतलब असाइनमेंट करने के बाद डेवलप एंड कंडक्ट करेंगे ऐसी स्टडी जिसे पता लगा सके कि क्या उनको पॉइजनिंग है। इवेलुएट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इवेलुएट करेंगे उसको एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। कंडक्ट फॉलो अप एंड उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियल। फंक्शन क्या होंगे पीआईसी के, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के? इट प्रोवाइड पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस, इट हेल्प इन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग केस, मेन रोल हो गया इसका पॉइजनिंग केस के मैनेजमेंट में। इट परफॉर्म टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ टॉक्सिकोविजिलेंस, इट डेवलप प्रोटोकॉल फॉर पॉइजन मैनेजमेंट। तो ये हो गया। इसके बाद है सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, कि जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है उसका सोर्स क्या होगा, कहां से इंफॉर्मेशन आएगी। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस जो कमेटी होगी, सेंटर होगा, उसके पास कहां से इंफॉर्मेशन आएगी। तो उसके 3 सोर्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। सेकंड है सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स। तो ये 3 सोर्स हैं ड्रग इंफॉर्मेशन के। तो जो प्राइमरी सोर्स होगा इसके अंदर एक ओरिजिनल रिसर्च राइटिंग पेपर होगा या फिर आर्टिकल होगा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा इसमें। तो जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हो गया, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स हो गया और इंडियन मेडिकल जर्नल हो गया। मतलब जो ये जर्नल्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे प्राइमरी सोर्स के अंदर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइजनिंग या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। दोस्तों अगर आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी हो तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए। एंड देन है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आएगा, दीज कंप्लाई इंडेक्सिंग ऑब्टेन, मतलब कुछ वो लिटरेचर रिव्यू होंगे रिलेटेड टू ड्रग, उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी। तो जैसे एग्जांपल है मिडलाइन, मेडलाइन ये सेकेंडरी सोर्स का एग्जांपल है। पॉइजेंडेक्स और ड्रगटेक्स, मार्टिन डाले जो बुक आती है हमारी, मार्टिन डाले और जो भी है WHO इंफॉर्मेशन, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, इनके अंदर सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड होंगे। हमारा टर्सरी सोर्स है, इसमें क्या होगी जैसे कुछ लेटेस्ट बुक हो गई, रेमिंगटन हो गई, रेमिंगटन हो गई, हैंडबुक ऑफ नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग मार्टिन डाले हो गई, एंड FDA गवर्नमेंट हो गया, माइक्रोमेडेक्स हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दोस्तों क्या है कि हम ज़्यादा बोर्ड पे राइट नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपको ऐसे ही समझा देते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी हो तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक टॉपिक है कंप्यूटराइज सर्विस, कंप्यूटराइज सर्विस। इसमें क्या होगा कि आजकल जो फार्मेसी होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, उनमें इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि पेपर वर्क, तो उनको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है अपने फार्मेसी को मैनेजमेंट करने के लिए। तो जिससे क्या होगा कि जो इनकी इंफॉर्मेशन नीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो अमाउंट है पेपर वर्क लोड का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो फार्मासिस्ट के द्वारा इजीली यूज किए जाते हैं, इससे ड्रग इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। और क्या क्या इफेक्ट होंगे, मतलब
फंक्शन होंगे, एप्लीकेशन होंगे कंप्यूटराइज फार्मेसी और सर्विस के। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड को, मेंटेनेंस ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकेशन मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट्स की जो हिस्ट्री वगैरह है उनको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। मेडिकेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मेन रोल होता है कंप्यूटर का, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी। और हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर, कुछ हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर हैं जो इनके वर्क में आएंगे। हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर, तो कौन कौन से हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर हैं जो फार्मासिस्ट के लिए आएंगे? एक तो गार्डन प्लस है, गार्डन प्लस, एक है कार्डियोफार्म, कुछ एग्जांपल्स हैं, एक है मिडलाइन, MID-लाइन, और एक आएगा मिड लेयर, LA। तो इसमें क्या डिफरेंस है? मिड लाइन में क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम ऑनलाइन। ये रिट्राइवल सिस्टम ऑनलाइन होगा और ये रिट्राइवल सिस्टम होगा, इसमें बस यही सिस्टम है, ये ऑनलाइन होगा और ये कोई टू सॉफ्टवेयर हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं। इसके बाद मतलब स्टोरेज एंड रिट्राइवल इंफॉर्मेशन, एक टॉपिक और दे रखा है, स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों कि जो फार्मासिस्ट रिसर्च है कंप्लीट ड्रग, मतलब उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी फार्मासिस्ट फार्मेसी की, वो उनको स्टोरेज करना क्या होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनका मेनली कंप्यूटर का मेनली यूज किया जाएगा इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए। तो इसमें बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस यूज होंगे, जनरल इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट मटेरियल। तो ये जो सॉफ्टवेयर होंगे मेनली इनका यूज किया जाता है ड्रग स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम में, मिड लाइन और मिड लेयर। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे पेशेंट काउंसलिंग। दोस्तों आपको ज़्यादा राइट करके नहीं समझा पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है यार कि एक बार व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बार 2-3 स्लाइड नहीं बना सकता एक बार में। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप परचेज कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।